हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों को पेल्विस दैट इज गायनेकॉइड पेल्विस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो गायनेकॉइड पेल्विस ये एक पेल्विस है, फीमेल पेल्विस को गायनेकॉइड पेल्विस भी बोलते हैं। ये चार बोन से बना होता है। ये 2 इननॉमिनेट बोन है, इधर का ये जो पूरा है और ये पूरा, ये 2 एक और ये 2 इननॉमिनेट बोन है। ये सेक्रम है और ये है कॉक्सिक्स। ओके, तो ये 4 बोन से पेल्विस बना हुआ होता है। ये जो इननॉमिनेट बोन है वो 3 फ्यूज बोन से बना होता है। आप ये देख सकते हैं, जो ये कैविटी, ये यहाँ पर जो फॉसा है इसे एसिटाब्यूलम बोलते हैं। यहाँ पे हिप जॉइंट फॉर्म होता है। जब ये पार्ट हेड ऑफ द फीमर से आर्टिकुलेट करता है तो यहाँ हिप जॉइंट फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं इसमें डिवीजन बना हुआ है। तो ये लाइन से लेके यहाँ तक जो पार्ट है उसे इस्चियम बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है उसे प्यूबिक बोन बोलते हैं। और यहाँ से लेके ये जो पूरा पार्ट ऊपर का पार्ट है इसे इलियम बोलते हैं। तो इननॉमिनेट बोन 3 फ्यूज बोन से बना है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन। अभी मैं आपको इलियम के कुछ पार्ट्स बताऊंगी। ये है इलियाक क्रेस्ट, ये है इलियाक फोसा, ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, पीछे में वैसे ही पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ये जो कर्व दिख रहा है इसे ग्रेटर साइटिक नॉच बोलते हैं और ये जो है इसे लेसर साइटिक नॉच बोलते हैं। अभी इस्चियम के जो कुछ पार्ट्स है वो है, ये इस्चियम है पूरा इतना, तो ये बॉडी ऑफ इस्चियम है एंड दिस इज कॉल्ड रैमस ऑफ द इस्चियम। ठीक है, ये प्यूबिक बोन है। प्यूबिक बोन में इस्चियम में यहाँ पे जो पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, इसे इस्चियल ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं और इसे इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। इन द प्यूबिक बोन ऑल्सो हैज़ बॉडी, ये बॉडी है और 2 रैमस होता है, सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस। इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिक बोन इज यूनाइटिंग हियर विद द रैमस ऑफ द इस्चियम। इन सेक्रम में भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये है सेक्रल प्रोमोन्ट्री, सेक्रल एला। ये जो जॉइंट है ये है सेक्रोइलियक जॉइंट। ये जो फोरामिनास दिख रहे हैं, दीज आर द फोरामिनास फॉर द पैसेज ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इस पेल्विस के जो जॉइंट्स है वो कुछ देयर आर 4 जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस। जहाँ पे सेक्रम और इलियम मिलता है वैसे 2 जॉइंट्स है जिसे सेक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। ये एक सेक्रोइलियक जॉइंट है, ये एक सेक्रोइलियक जॉइंट है। जहाँ पे सेक्रम और कॉक्सिक्स मिलते हैं वहाँ पे एक जॉइंट होता है जिसे सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट बोलते हैं। जहाँ पे 2 प्यूबिक बोन मीट होते हैं वहाँ पे जो जॉइंट है उसे सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। पेल्विस के लिगामेंट्स जो हैं वो इस प्रकार है। यहाँ पर जो लिगामेंट है उसे सेक्रोइलियक लिगामेंट बोलते हैं। तो 2 सेक्रोइलियक लिगामेंट है, एक सेक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट है और 2 प्यूबिक बोन के बीच में जो लिगामेंट होता है उसे इंटरप्यूबिक लिगामेंट बोलते हैं। सेक्रम और स्पाइन, ये जो इस्चियल स्पाइन है उसके बीच में एक लिगामेंट होता है, इसे सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। सेक्रम और इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के बीच में एक और लिगामेंट होता है, इस प्रकार से उसे सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट बोलते हैं। अभी मैं आपको पेल्विस के जॉइंट्स, पेल्विस के डायमीटर बताऊंगी, पर उसके पहले मैं आपको कुछ लैंडमार्क्स बताऊंगी पेल्विस में। जैसे दिस इज कॉल्ड सेक्रल प्रोमोन्ट्री, सेक्रल एला, सेक्रोइलियक जॉइंट, दिस इज इलियोपेक्टिनियल लाइन। और ये जो ऊंचा पार्ट दिख रहा है ये है इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। ये है सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिक बोन, ये है अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन और ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। पेल्विस जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। जो पेल्विस, जो ये पार्ट है जो मैं आपको ये फिंगर से बता रही हूँ, जो अपर बॉर्डर जो दिख रहा है इसको ब्रिम बोलते हैं, पेल्विस का ब्रिम बोलते हैं। ब्रिम के ऊपर का जो भाग है यानी ये जो पार्ट है इसे फॉल्स पेल्विस बोलते हैं और ब्रिम के नीचे का जो ये पार्ट है इसे ट्रू पेल्विस बोलते हैं। तो जब हम डायमीटर पढ़ते हैं तो हम डायमीटर पढ़ते हैं ब्रिम का, ब्रिम को इनलेट भी बोलते हैं, कैविटी का और आउटलेट का डायमीटर्स भी हम पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ब्रिम का इनलेट का डायमीटर बताऊंगी। तो ये जो इसमें डायमीटर्स जो है, इसमें हर प्लेन में आपको 3 डायमीटर्स बताऊंगी। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो इस डायरेक्शन में होगा, ऑब्लिक डायमीटर जो इस डायरेक्शन में होगा और ट्रांसवर्स डायमीटर जो इस डायरेक्शन में होगा। सो इनलेट यानी ब्रिम का डायमीटर्स कुछ इस प्रकार है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसके 3 होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बताती हूँ। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट होता है
सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कि 12 सेंटीमीटर होता है, ओके, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट होता है जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके अपर एंड इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर एंड इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो उसमें ये पार्ट माइनस हो जाता है, तो इट इज़ 11 सेंटीमीटर, ओके। देन फ्रॉम द सेक्रल प्रोमोन्ट्री टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है उसे डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं, ये 13 सेंटीमीटर होता है। सो जो ऑब्स्टेटिकल इम्पोर्टेंस वाला डायमीटर है वो है ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस इज 11 सेंटीमीटर, पेल्विक ब्रिम, ओके, इज 11 सेंटीमीटर। ऑब्लिक जो डायमीटर है वो हम लेते हैं सेक्रोइलियक जॉइंट से लेके ऑपोजिट साइड के इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है 12 सेंटीमीटर। तो देर आर 2 ऑब्लिक डायमीटर्स, वन लाइक दिस एंड वन लाइक दिस। तो अगर मैं लेफ्ट साइड के इलियो सेक्रोइलियक जॉइंट से ले रही हूँ तो ये लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर माना जाएगा। अगर मैं राइट साइड के सेक्रोइलियक जॉइंट से ले रही हूँ तो ये वाला जो ऑब्लिक डायमीटर है उसे राइट ऑब्लिक डायमीटर माना जाएगा। ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है इट इज़ काउंटेड फ्रॉम द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द इलियोपेक्टिनल लाइन, यहाँ से इलियोपेक्टिनल, इस साइड के इलियोपेक्टिनल लाइन से इस साइड के इलियोपेक्टिनल लाइन तक, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद अब मैं आपको कैविटी का डायमीटर्स बताऊंगी, क्योंकि कैविटी में कोई भी बोनी प्रोमिनेंसेस नहीं है, उसे राउंड कंसिडर किया गया है और उसका तीनों डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, तीनों डायमीटर 12 सेंटीमीटर माना गया है, ठीक है। और आउटलेट के डायमीटर्स जो है वो इस प्रकार है। आउटलेट में जो डायमीटर्स है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज टेकन फ्रॉम सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ओके। सो फ्रॉम हियर टिल हियर, ये जो लोअर सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट है वहाँ से लेके लोअर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है और ये है 13 सेंटीमीटर। ऑब्लिक डायमीटर इज टेकन फ्रॉम द सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, मैंने आपको बताया था सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के सेंटर से लेके ऑब्चुरेटर फोरामेन के सेंटर तक, यहाँ पे जो एक फोरामेन होता है उसे ऑब्चुरेटर फोरामेन बोलते हैं। तो एक ऑब्लिक डायमीटर यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक होता है। सो ये ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है। वंस अगेन आई विल रिपीट, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट से लेकर ऑपोजिट साइड के ऑब्चुरेटर फोरामेन तक 12 सेंटीमीटर होता है आउटलेट का ऑब्लिक डायमीटर। एंड देन द लास्ट इज ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट, दैट इज फ्रॉम इस्चियल स्पाइन, इस तरफ के इस्चियल स्पाइन से लेके इस तरफ के इस्चियल स्पाइन तक का जो डिस्टेंस है उसे ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं, ये 11 सेंटीमीटर होता है। तो दिस इज द गायनेकोइड पेल्विस। आई होप यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो और आप इसे वॉच करें और शेयर करें। बाय बाय।